जैसा कि हमने बताया था आपको कि हम लोग आज 3 टॉपिक का कवर करेंगे। पहला हमने कवर किया महात्मा गांधी की पुस्तकें, दूसरा हमने कवर किया महात्मा गांधी की प्रमुख समाचार पत्र। अब तीसरा जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है महात्मा गांधी की कुछ प्रमुख आश्रम। अगर महात्मा गांधी के कुछ प्रमुख आश्रम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने 2 ऐसे आश्रम स्थापित जो है दक्षिण अफ्रीका में किए थे, जिसका पहला जो आश्रम था फिनिक्स आश्रम था, और 1904 ईस्वी में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थापित किए थे। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा जो इनका आश्रम था टॉलस्टॉय था, जो कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में वर्ष 1910 ईस्वी में स्थापित किए थे। तो आइए हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी के महात्मा महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम। पहला अगर हम लोग आश्रम की बात करें इनका, तो पहला जो इनका है फिनिक्स फॉर्म, फिनिक्स फिनिक्स आश्रम आश्रम जो है दक्षिण अफ्रीका के कहाँ किए थे? डरबन में। कब किए थे? 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में, ठीक है। स्थापना हम यहीं पे लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्थापना उन्नीस सौ चार में। दूसरा अगर हम आश्रम की बात करते हैं तो दूसरा जो है टॉलस्टॉय है। टॉलस्टॉय टॉलस्टॉय है। ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही, ये दक्षिण अफ्रीका के जो है दक्षिण अफ्रीका के बोर्ड जो है थोड़ा हैंग कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहाँ? जोहान्सबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कब किए थे? तो 1910 ईस्वी में। कब किए थे? 1900। इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो 1910 ईस्वी में। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में महात्मा गांधी के आश्रम कितने हैं। तो महात्मा गांधी ने भारत में कुल 4 स्थापना किए थे। यानी कितने?
4 आश्रम की स्थापना किए थे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी जब भारत आए थे, यानी 9 जनवरी 1915 को, तो उन्हीं के सम्मान में कह सकते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और उसी समय से जो है 9 जनवरी के उपलक्ष्य में ही हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं। और जब महात्मा गांधी आते हैं 1915 में, और आते के साथ क्या करते हैं, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं, जो है गुजरात के अहमदाबाद में। कब करते हैं, 1915 में। सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम कहाँ, गुजरात के अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में। इसके स्थापना की अगर हम बात करेंगे, स्थापना की अगर हम बात करेंगे, स्थापना स्थापना की अगर हम बात करें, तो इसकी जो स्थापना है 1915 में किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं चौथा आश्रम की। चौथा आश्रम जो है हमारा, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं चौथा आश्रम, क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और VVI भी एक तरह से आप कह सकते हैं। चौथा आश्रम जो है वो है साबरमती आश्रम, जो कि सत्याग्रह जो आश्रम आप लोग देख रहे हैं, इसी का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी ने क्या किया था, साबरमती आश्रम को स्थापित किया था। वर्ष 1917 हुआ करता था। और साबरमती आश्रम वो आश्रम जहां से महात्मा गांधी ने बड़े बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया और बड़े बड़े आंदोलनों का आह्वान किया। वही यही वो आश्रम है, साबरमती ही वो आश्रम है जहां से दांडी मार्च भी महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी। तो साबरमती आश्रम की अगर हम बात करेंगे, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम ये भी अहमदाबाद में ही है। स्थापना की अगर हम बात करेंगे, तो स्थापना इसका कब हुआ था, 1917। इससे आप लिंक करके भी पढ़ सकते हैं। 1917 में महात्मा गांधी जी सबसे पहला सत्याग्रह भी किए थे। याद है आप लोगों को, कौन सा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में सबसे पहला उनका सत्याग्रह था। तो 1917 में ही ये क्या करते हैं, साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पांचवा इनका आश्रम का। पांचवा जो इनका आश्रम था, अनासक्त आश्रम। क्या था, अनासक्त आश्रम। अनासक्त आश्रम को हम लोग गांधी आश्रम के भी नाम से जानते हैं। ये कहाँ है स्थित है, अनासक्त आश्रम, अनासक्त आश्रम। ये महाराष्ट्र के जो है, नहीं, उत्तराखंड के कौशानी में स्थित है ये, सॉरी, उत्तराखंड के उत्तराखंड में कौशानी एक एरिया है, कौशानी। और इसके स्थापना की अगर हम बात करेंगे अनासक्त आश्रम की, तो वर्ष हुआ करता था 1929। क्या था, 1929। अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो है लास्ट है हमारा, लास्ट जो आश्रम हम लोग कह सकते हैं, महात्मा गांधी का लास्ट आश्रम स्थापना जो हुआ था, लास्ट जो आश्रम है इनका, ये लास्ट आश्रम जो स्थापना किए थे महात्मा गांधी ने, वो महाराष्ट्र के वर्धा में किए थे। वर्ष हुआ करता था 1936। 1936 में जो है महाराष्ट्र के वर्धा में, कहाँ, वर्धा में महात्मा गांधी का ये अंतिम आश्रम स्थापना था। ठीक है, तो वो जो था एक लड़का कमेंट कर रहा है, मैडम बहुत हॉट लग रही हैं। बेटा हॉट पे नहीं, अपना कैरियर पे ध्यान दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हॉट पे ध्यान दोगे तो फिर तुम्हारे कैरियर का जो है वॉट लग जाएगा। ठीक है, हाँ। एक शेर याद आ गया हमको,
कि चलिए बाद में हम लोग करते हैं शेरो शायरी, पढ़ाई भी होगी, शेरो शायरी भी होगी, बीच बीच में मस्ती भी होनी चाहिए। पढ़ाई भी उतना ही ज़रूरी है, माइंड को फ्री करने के लिए शेरो शायरी भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इसको निगेटिव में भी लेते हैं, कुछ लोग इसको पॉजिटिव में भी लेते हैं। ये सबका अपना अपना सोच नहीं है, शक्ति है, सबके अपनी अपनी मानसिकता है। तो हम लोग बात करते हैं टॉपिक पे, और टॉपिक जो हमारा है महात्मा गांधी का अंतिम आश्रम। अंतिम आश्रम जो है महाराष्ट्र के वर्धा में करते हैं, और उस आश्रम का जो नाम होता है सेवाग्राम आश्रम होता है। क्या होता है? सेवाग्राम, सेवाग्राम आश्रम। और ये वर्ष हुआ करता है सॉरी, महाराष्ट्र के कहाँ करते हैं? महाराष्ट्र के वर्धा में, महाराष्ट्र के वर्धा में, ठीक है। और इसके स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो वर्ष हुआ करता था 1936। 1936 जो वर्ष है काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बारे में आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। 1936 जो वर्ष है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। मैं अभी स्टार्टिंग फेज में हूँ, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तभी मैं बेहतर कंटेंट को दे पाऊँगी। मोटिवेट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे। आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा महात्मा गांधी का आंदोलन के बारे में, यानी कि सत्याग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कि इसके आगे जैसे 1917 में हम लोग पहुँच ही गए हैं, 17 में हम लोग सबसे पहले पढ़ना है चंपारण। उसके पहले हम लोग को पढ़ना है लखनऊ में महात्मा गांधी जो है कहाँ जाते हैं, बीएचयू का फीता कब काटते हैं, बीएचयू का उद्घाटन में जन संबोधन जो है वो कब देते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद चंपारण कब पहुंचते हैं, चंपारण पहुंचने का जो तारीख हुआ करता है वो कौन सा था, मुझे सब याद है, लेकिन हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। मुझे भी थोड़ा समय का अभाव है क्योंकि फेस्टिवल का समय है, हमें भी घर जाना है। और होली की आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हैप्पी होली आपको भी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।